अब बहुजन का बेटा बहुजन का नेता बनेगा। अब बहुजन लोग किसी के पार्टी में दरी और झाड़ू लगाने का काम नहीं करेंगे। अरे हम सम्राट अशोक और जगदेव के वंशज हैं। हम नेतृत्व करना जानते हैं, किसी का पिछलग्गू बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, ठीक ना, हमारी यह विरासत में है नेतृत्व करना। दो दो तीन तीन नेता है, कोई समझते ही नहीं आपके बिरादरी के लोगों को। नेता है, जुबान में ताला मारा हुआ है और उसको पीठ पर आवाज दीजिएगा तो क्या बोलेगा। बिहार में एक नई क्रांति का आगाज होने जा रहा है और आप देख लीजिएगा कल से बिहार की राजनीति में सीधे उलट फेर हो जाएगी। सम्राट अशोक और जगदेव के वंशज जो कहते हैं कि बिहार में हमारी आबादी 14% है और एक सीट के लिए जाकर ठेवना टेक देते हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, आपकी जाति की बात करते हैं। सम्राट चौधरी की बात करते हैं। सम्राट चौधरी के परिवार और समाज के लोगों की हो जाती है और उनके कान तक आवाज पहुंचने में 3 महीना लग जाता है। अभी हमारी मौजूदगी है बापू सभागार में। आज यहाँ कुशवाहा समाज की नई पार्टी बनाई जा रही है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है सर? बाबू हमारा है। क्या नाम है? जोगिंदर कुशवाहा। क्या कहेंगे सर, आज नई पार्टी की स्थापना होने जा रही है, क्या लग रहा है? नई क्रांति की आगाज होने जा रहा है। जी। अब बहुजन का बेटा बहुजन का नेता बनेगा। अब बहुजन लोग किसी के पार्टी में दरी और झाड़ू लगाने का काम नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा वो क्या करेंगे? अरे वो लोग तो किसी के गिरवी बंधुआ मजदूरी के काम करते हैं। और हम सम्राट अशोक और जगदेव के वंशज हैं। हम नेतृत्व करना जानते हैं, हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता है तो हम नेतृत्व करेंगे। क्या लग रहा है, उनसे बेहतर कर पाएंगे ये? अरे नए लोग आएंगे, नए जमाने में नए लोग आएंगे, पुराने लोग आते नहीं। अच्छा। अरे ये तो ये हो गया है कि लकड़ी के घर में लकड़ी के दिए जलाए जा रहे हैं और पड़ोसी भी बुझाने आते नहीं। बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, बड़ी बड़ी ऐलान हो जाता है कि उसके बाद लगता है ये भी ऐसे ही हो जाएंगे। नहीं, कुछ लोग जो हैं राजनीति से अपना रोजगार किया है और इन्होंने रोजगार छोड़ करके राजनीति करने आया है। बिहार में एक नई क्रांति का आगाज होने जा रहा है। अब बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता को देख लीजिए जो राजनीति से अपनी दाल रोटी और घर परिवार का एक तरह से प्रोफेशनल जॉब की तरह करते हैं। लेकिन यह बिहार का बेटा अपने बदौलत दूसरे प्रदेशों में अपना पहचान बनाया। अच्छा। और जब लगा कि अपने आप को मजबूत हो गया तो बिहार के धरती पर रुक किया और कहा कि अब हम शोषित वंचितों की नेतृत्व करेंगे। अब हमारे लोग शोषण नहीं होंगे और हमारे लोग किसी की पार्टी और में मतलब गिरवी रखने का काम नहीं करेंगे। हो सकता है कल को ये भी ऐसा करें बनने के बाद। अंतर ना है, साफ है जी। अंतर तो आपको साफ दिख रहा है कि वैसे आज के जितने हमारे मिनिस्टर हैं, नेता हैं, सीएम हैं, सब सत्ता से रोजगार की तरह उन्होंने काम किया और यह रोजगार छोड़ करके सत्ता की लड़ाई लड़ने आया। फर्क तो साफ दिख रहा है बिहार में। और एक बिहार में एक आज बता दे रहे हैं कि पाटलिपुत्र की धरती पर आज़ादी के बाद एक नई क्रांति का आगाज होने जा रहा है और आप देख लीजिएगा कल से बिहार की राजनीति में सीधे उलट फेर हो जाएगी। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, आपकी जाति की बात करते हैं। सम्राट चौधरी की बात करते हैं। सम्राट चौधरी के परिवार और समाज के लोगों की हो जाती है और उनके कान तक आवाज पहुंचने में 3 महीना लग जाता है और 3 महीना के बाद उनके संज्ञान में आता है तो कहते हैं अच्छा इसको देखते हैं। तो समाज के लोग तो समझ चुके हैं कि हमारी क्या परिस्थिति है। दो दो तीन तीन नेता है, कोई समझते ही नहीं आपके बिरादरी के लोगों को। नेता है, जुबान में ताला मारा हुआ है और उसको पीठ पर आवाज दीजिएगा तो क्या बोलेगा। भाजपा इसी बार नहीं भैया, पिछले बार भी नहीं दिया था कुशवाहा समाज को। तो भाजपा का तो ये रवैया रहा है कि कुशवाहा समाज को वंचित शोषितों को दबाने का काम किया है। कुशवाहा जी तो भाजपा हरा दिया तो उन्हीं के साथ तो जा करके वो बैठे हुए हैं, उनका तो औकात नाप दिया लोग, ठीक ना। और सम्राट अशोक और जगदेव के वंशज जो कहते हैं कि बिहार में हमारी आबादी 14% है और एक सीट के लिए जाकर ठेवना टेक देते हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांगते हैं। अरे हम सम्राट अशोक और जगदेव के वंशज हैं। हम नेतृत्व करना जानते हैं, किसी का पिछलग्गू बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अच्छा। ठीक ना, हमारी यह विरासत में है नेतृत्व करना। और अब हमारा बेटा कुशवाहा समाज का बेटा, बिहार का बेटा, अब आज के बाद एक नई क्रांति का आगाज करेगा और बिहार का नेतृत्व करेगा। तो ये था बापू सभागार से ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट। अब निशिकांत जी के बारे में अच्छा फीडबैक आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या बेहतर कर पाते हैं औरों लोगों से।